Details, we leave it there. And shift our focus to Kolkata, where on the hunger strike by junior doctors, Dr. Akib has said that the Chief Secretary came to meet us today and the Chief Minister is said to meet earlier next week. This could have been scheduled for much earlier, as those who are on hunger strike will not be ending their strike until demands are met and we get the directives of the demands. Let's quickly listen in to what the doctors have had to say. ये जो चीफ सेक्रेटरी सर आए थे हमारे मंच पे और मुख्यमंत्री जी से बात जो हुई है, उन्होंने कहा है कि मंडे को 5 बजे मुलाकात करने के लिए वो थोड़ा और जल्दी बुलाया जा सकता था, क्योंकि हमारे जो अनशनकारी हैं वो तब तक ये अनशन नहीं खत्म करेंगे। और चीफ सेक्रेटरी सर ने खुद उनसे बात किया, उन्होंने उनको यही बताया कि वो तब तक ये अनशन नहीं खत्म करेंगे जब तक मांगे जो हैं वो पूरी नहीं की जाती, डिमांड्स का डायरेक्टिव नहीं मिलता। इसी के साथ जो 5 बजे का मीटिंग बुलाया गया वो थोड़ा और पहले बुलाया जा सकता था तो बेहतर होता। हमारे अनशनकारी के शरीर पे इसका इफेक्ट हो रहा है, लेकिन 5 बजे बुलाया गया तो हम लोग जरूर जाएंगे। मीटिंग से कुछ पॉजिटिव, हम लोग हमेशा इस अनशन में पॉजिटिव अप्रोच से ही हमने काम लिया है, तो हम लोग कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर ही है जो इस समस्या का समाधान कर सकती है, उनके पास ही इतना अथॉरिटी है। All right, Renik with us on the broadcast. Renik, take our viewers through the details of where the doctors' hunger strike stands. हाँ, देखिए, वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट की तरफ से लगातार 15 दिन हो चुका है जो 7 जूनियर डॉक्टर अभी भी भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, क्योंकि 12 जो जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से भूख हड़ताल किया जा रहा था। इस भूख हड़ताल में 4 जो जूनियर डॉक्टर्स थे उनको आईसीयू में भर्ती करना पड़ा था। उसके बाद और एक जो जूनियर डॉक्टर उनको भी अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। उसके बाद लगातार 15 दिन हो चुका है, अभी भी 7 जूनियर डॉक्टर्स हंगर स्ट्राइक में बैठे हुए हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के सामने वो लोग 10 डिमांड रखे थे। जिस 10 डिमांड में पश्चिम बंगाल का जो 28 मेडिकल कॉलेजेस है, उस मेडिकल कॉलेजेस का जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वो जिस तरीके से इशू है, और उसी तरीके से जो डॉक्टर्स रात में काम करते हैं, जो महिला डॉक्टर रात में काम करते हैं, उनका सुरक्षा का इशू भी सामने रखा गया था। 10 डिमांड को सामने रखते हुए उन लोगों का ये प्रोटेस्ट पहले दिन से चालू था, और इसी बीच में कल जब 14 दिन था उन लोगों का हंगर स्ट्राइक था, उसी टाइम पर हंगर स्ट्राइक स्टेज पर वेस्ट बंगाल का चीफ सेक्रेटरी एंड वेस्ट बंगाल का होम सेक्रेटरी दोनों पहुंचे थे। दोनों पहुंचकर जो लोग हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं वो जूनियर डॉक्टर के साथ उन लोगों का मुलाकात हुआ। मुलाकात करने के बाद ममता बनर्जी का दिया हुआ एक ऑडियो मैसेज उनको सुनाया गया, जिस ऑडियो मैसेज में ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया कि जो 10 डिमांड जूनियर डॉक्टर की तरफ से रखा गया है, उस 10 डिमांड के अंदर में पहला जो डिमांड है जस्टिस फॉर अभया, जस्टिस फॉर अर्जिकर विक्टिम, ये जो डिमांड ये पूरा सीबीआई के ऊपर है। सीबीआई का जांच चल रहा है और सीबीआई की तरफ से इसका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, ऐसा भी ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया। मगर दूसरा जो 9 डिमांड है, वो 9 डिमांड को लेकर ममता बनर्जी का कहना था कि अगले 3 से 4 महीने के अंदर ही ये जो 9 डिमांड ये कंप्लीट किया जा सकता है, और 3 से 4 महीने जूनियर डॉक्टर के पास से टाइम मांगा गया है ममता बनर्जी की तरफ से। मगर उसके साथ साथ ही ममता बनर्जी की तरफ से ये भी कहा गया है कि जूनियर डॉक्टर के साथ फिर एक मीटिंग में बैठ सकते हैं ममता बनर्जी, और इसी वजह से चीफ सेक्रेटरी की तरफ से कल वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट को एक मेल किया गया है, जिस मेल में बताया गया है कि जूनियर डॉक्टर्स के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शाम 5 बजे, सोमवार शाम 5 बजे नवान्न का जो नवान्न सभागार है, इसके पहले जिस जगह में जूनियर डॉक्टर के साथ मीटिंग हुआ था, उसी जगह पर ममता बनर्जी फिर एक बार मीटिंग करेंगे। मगर इस मीटिंग में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है कि जो जूनियर डॉक्टर्स आएंगे उनका नाम का लिस्ट पहले ही देना पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले भी दिखा गया था 35 से लेकर 40 तक जूनियर डॉक्टर्स पहुंचे थे ममता बनर्जी के साथ मुलाकात करने के लिए। उसको लेकर एक बार चर्चा चल रहा था, और इसी बीच पे ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है कि जो मीटिंग होगा उस मीटिंग में कौन 10 लोग शामिल रहेंगे उसका डिटेल्स जूनियर डॉक्टर फ्रंट को देना पड़ेगा, और उसके बाद ही इस मीटिंग में कौन सा टाइम में एंटर करना पड़ेगा उसका डिटेल्स दिया जाएगा। इसी सिचुएशन में जूनियर डॉक्टर का कहना है कि ममता बनर्जी 15 दिन बाद ये जो मेल किया है, इस मेल बहुत पहले आ सकता था, क्योंकि 15 दिन से लगातार भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं जूनियर डॉक्टर, और उनका जो हेल्थ का सिचुएशन वो डिटोरेट कर रहे हैं। इसी सिचुएशन में ममता बनर्जी को चाहिए था कि
कि जल्द से जल्द उन लोगों के साथ मीटिंग करने। अभी भी एक दिन का मुहूर्त है, एक दिन बाद ममता बनर्जी के साथ शाम को 5 बजे मीटिंग होगा। उसके बाद ही डिसीजन होगा कि जो हंगर स्ट्राइक जूनियर डॉक्टर की तरफ से किया जा रहा है वो हंगर स्ट्राइक कितने बजे तक चलेगा, कब तक चलेगा, और जूनियर डॉक्टर्स का ये जो डिमांड 10 डिमांड रखा गया है, ये 10 डिमांड कब तक वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट फुलफिल कर पाएगा, और अभी तक स्टेटस क्या है। जो डेवलपमेंट चल रहा था, जैसे कि चीफ सेक्रेटरी की तरफ से पहले भी कहा गया था कि डेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा है, सीसीटीवी भी इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। नया जो एजेंसी के साथ बात हुआ था सिक्योरिटी को लेकर, उनके साथ भी टेंडर को लेकर बातचीत चल रहा था। ये इसका जो स्टेटस रिपोर्ट दिया जा सकता है इस मीटिंग में। उसमें वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से दावा किया जा सकता है कि कितना % काम हुआ है और कितना % काम नहीं हुआ है, क्योंकि इसके पहले भी दिखा गया था सुप्रीम कोर्ट में भी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इश्यू को लेकर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से कपिल सिब्बल जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का एडवोकेट है, उनकी तरफ से कहा गया था कि 98% के ऊपर काम 27 मेडिकल कॉलेज में हो चुका है, और इसी चीज को लेकर भी जूनियर डॉक्टर्स का कहना था कोई काम नहीं हुआ है। तो फिलहाल देखना होगा कि सोमवार शाम को 5 बजे ममता बनर्जी के साथ जो जूनियर डॉक्टर्स का मीटिंग होने वाला है, उस मीटिंग में ममता बनर्जी की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से जूनियर डॉक्टर्स के सामने क्या क्या स्टेटस रिपोर्ट रखा जाता है, और उसके साथ साथ ही जूनियर डॉक्टर्स का जो 10 डिमांड, वो डिमांड रखने के बाद ममता बनर्जी के साथ क्या मीटिंग में निकल के आते हैं, और जूनियर डॉक्टर्स का ये जो भूख हड़ताल और उसके साथ साथ ही जो लगातार 2.5 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है पश्चिम बंगाल में, वो प्रोटेस्ट खत्म होता है कि नहीं। क्योंकि आरजीकर मेडिकल कॉलेज का इंसिडेंट को लेकर जूनियर डॉक्टर्स का कहना है जब तक उन लोगों का डिमांड पूरा नहीं होगा, जब तक पॉजिटिव रिस्पॉन्स वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आएगा, तब तक उन लोगों का ये जो भूख हड़ताल या तो प्रोटेस्ट ये कंटिन्यू रहेगा। तो अभी देखना होगा कि सोमवार शाम 5 बजे ये जो मीटिंग होने वाला है, इस मीटिंग में से क्या निकल के आता है। Okay, Renik, thank you so much for joining us on the broadcast, Renik. We leave it there and we shift our focus in a shocking incident